जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम 14 जुलाई को निर्धारित किया गया, उससे संबंधित हमने एक विशेष सीरीज़ स्टार्ट की है। जो विशेष सीरीज़ में जो क्विक रिवीजन आपका चल रहा है, उसमें आप प्री और मेंस के दोनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं। जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम 14 जुलाई को होने वाला है, उससे संबंधित हमने विशेष सीरीज़ स्टार्ट की है ताकि आपका क्विक रिवीजन आपका हो सके। आपने पूरी डिटेल आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी डिटेल में, और उससे संबंधित हमने क्विक रिवीजन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। जो ये वीडियो है आपकी, ये प्री और मेंस एग्ज़ाम से संबंधित है। अगर आप प्री में और मेंस में दोनों ही एग्ज़ाम्स में आप इस वीडियो से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको इससे संबंधित जो भी फैक्ट देखने को मिलेंगे, नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात के, आपको सारे फैक्ट्स की जानकारी आपको इस टॉपिक की सीरीज़ में मिलने वाली है। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, ये भी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो हम चलते हैं कि नदी तंत्र की हम बात करते हैं। नदी तंत्र में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि हमारी जो नदी तंत्र है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी। जो भी नदी तंत्र है, जैसे कि आपका यमुना नदी तंत्र होता है, गंगा नदी तंत्र होता है, उसमें जितने भी नदी तंत्र हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में। उससे पहले ये उत्तराखंड का कुछ अपवाह तंत्र का एक मैप है। इसमें आपका जो उत्तराखंड राज्य है, उसमें जो अन्य राज्य हैं वे हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, हरियाणा से सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। उसी तरीके से इंटरनेशनल सीमा है आपकी चीन और नेपाल। इन दोनों सीमाओं से इन दोनों देश की सीमाओं से आपका जो उत्तराखंड राज्य है वे सीमा साझा करता है। उसी तरीके से हम जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तराखंड नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। कहते हैं कि यहाँ की अधिकांश नदियों का प्रवाह दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में है। यानी उत्तराखंड की जितनी भी नदियाँ हैं वे दक्षिण की ओर बहेंगी। दक्षिण की ओर बहने के साथ ही वे पूरब की ओर बहती हैं। दक्षिण पूर्वी प्रवाह आपका रहता है, यानी आपकी ये चारों दिशा हैं, दक्षिण में रहेगी या दक्षिण पूर्व में रहेंगी, ये आपकी नदी का प्रवाह रहता है। यद्यपि राज्य की सभी नदियाँ गंगा तंत्र की ही अंग है, लेकिन यदि केवल राज्य के संदर्भ में देखें तो यहाँ छोटी बड़ी कई नदी तंत्र हैं, जिसमें से मुख्य तंत्र है आपका गंगा तंत्र, यमुना तंत्र, आपका काली तंत्र। ये 3 तंत्र हैं आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके नदी तंत्र के संबंध में। उसी तरीके से हम आज जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आपकी जो नदी तंत्र है उसमें उप नदी तंत्र भी सम्मिलित होते हैं, और उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यमुना तंत्र में आपकी जो नदी है, सहायक नदी है हनुमान गंगा, कृष्ण गंगा, भद्रीगाड़, कमलागाड़, टॉन्स, गिरी, आसन आदि आपकी यमुना नदी तंत्र जो है उसकी आपकी सहायक नदियां हैं। वही गंगा तंत्र है आपका, उसमें भागीरथी, अलकनंदा, न्यार, सोंद, चंद्रभागा, इस्तमऊ, सोलानी, बाणगंगा आपकी ये सहायक नदियां हैं। वही गंगा की उप तंत्र यानी भागीरथी, गंगा की उप तंत्र है वो भागीरथी तंत्र है आपका। उसकी जो सहायक नदियां हैं आपकी रुद्र गंगा, मिलुन गंगा, केदार गंगा, जांची या जाड़ गंगा, सियांग गंगा, बिलंगना, आपकी ये सहायक नदियां हैं। आपकी उत्तराखंड की नदियां हैं तो आपको अच्छे से देखना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है कि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे, इसलिए आपका इस तरीके से क्विक रिवीजन आपका कराया जा रहा है। उससे आगे देखते हैं, गंगा के एक उपतंत्र है अलकनंदा। गंगा का एक अन्य उपतंत्र है अलकनंदा, जो कि उत्तराखंड से ही प्रवाहित होता है। अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं आपकी है लक्ष्मण गंगा, सरस्वती, विष्णु गंगा, धूली गंगा भी बोलते हैं उसको, और बाल खिल्या या विहरी गंगा आपकी एक तरीके से अलकनंदा उपतंत्र है। गंगा की सहायक उपतंत्र है अलकनंदा, उसकी आपकी सहायक नदियाँ हैं। वहीं पताल गंगा आपका, और गरुड़ गंगा, मंदाकिनी, पिंडारी, मंदाकिनी, कंचन गंगा, धीर गंगा, कवान गंगा, अमृत गंगा, ये सोनधारा आदि आपकी जो नदियां हैं ये भी इसमें एक तरीके से सम्मिलित की जाती हैं। उसी तरीके से गंगा की उपतंत्र न्यार, गंगा की उपतंत्र जो न्यार है आपका क्या है, उपतंत्र न्यार है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, पश्चिमी एवं पूर्वी न्यार।
वहीं काली या शारदा तंत्र जो है आपका, उसकी सहायक नदियाँ हैं कुठियांगटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू या लोहावती आपकी या लधिया, ये है आपकी सहायक नदियाँ। इसी तरीके से हम सहायक नदियों का रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो सके। काली की उपतंत्र एक कुठियांगटी नदी तंत्र है, उसकी आपकी उपनदियाँ देखने को मिलती हैं संग, चुमना, निरकुट, ठुमका, ये आपकी सहायक नदियाँ हैं। वहीं काली की उपतंत्र एक पूर्वी धौली गंगा है, उसकी उपसहायक नदियाँ कौन सी हैं आपकी, लिस्सर, नांदा, नांदामार, सेलान, यांगटी, ये कुची तिच आपकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी हैं, ये पूर्वी धौली गंगा की। अब काली की एक उपतंत्र जो है, काली का एक उपतंत्र है वह गौरी गंगा है। गौरी गंगा की अब सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सुनकल्पा या रामल या रमलगाड़ या मंदाकिनी या गोनखा गांड आपकी काली की उपतंत्र की जो गौरी गंगा है उसकी सहायक नदियाँ हैं। इसी तरीके से आपकी काली की उपतंत्र एक सरयू नदी है, सरयू नदी तंत्र है, उसकी जो उपसहायक नदी है गोमती है, पूर्वी रामगंगा है, पनार है, आदि है। वहीं भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडारी और भीलगंगा, काली, पूर्वी रामगंगा, यमुना, टोंस आदि महान हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ये आपका बीच में एक फैक्ट दे रखा है। इसी तरीके से ये आपका उत्तराखंड की नदियों से संबंधित है। वहीं आपका पश्चिमी रामगंगा, नियार, खोआ, सरयू, गोमती, कोसी, गोला, पनार, लधिया आदि नदियाँ मध्य हिमालय से निकलती हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अन्य है। अब आपका चर्चा करते हैं बेगुल, निहाल, सोंग, आपका रिस्पना, नंधौर, भोकरा, ढोल, मालिन आदि नदियाँ बाह्य हिमालय शिवालिक दून से निकलने वाली नदियाँ हैं। यह आपका एक अलग तरीके का वेरिफिकेशन है, आपका अलग तरीके से संक्षिप्त वर्णन है। आपका ये एक तरीके से महान हिमालय से निकलती हैं, ये मध्य हिमालय से निकलती हैं, ये शिवालिक यानी दून एक तरीके से दून से निकलने वाली आपकी नदियाँ हैं। इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम आगे जो चर्चा करेंगे यमुना तंत्र, आपकी गंगा तंत्र इत्यादि की, हम काली तंत्र का भी उसमें सम्मिलित करते हुए चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।